अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कायदला एकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको PIFD यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की 2025 की प्रिपरेशन के लिए मुकम्मल गाइड बताऊंगा। स्टूडेंट की जानिब से मुसलसल कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिए कहा जा रहा था। मैंने वीडियो क्रिएट करने से पहले पिछले 5 सालों के पास्ट पेपर्स को रिव्यू किया है और उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा हूँ। BS फैशन डिज़ाइन समेत जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए PIFD लाहौर की जानिब से एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उन तमाम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले टेस्ट स्ट्रक्चर के ओवरव्यू को देखते हैं। आपका टेस्ट 2 फेजेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहले फेज में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसे आप रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं। सेकंड फेज में आपका ड्राइंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपका क्रिएटिव या डिज़ाइन का टेस्ट होगा, इसे आप प्रैक्टिकल पोर्शन भी कह सकते हैं। हम इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट या रिटन टेस्ट को डिस्कस करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शन या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें जनरल नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, इंग्लिश और डिज़ाइन या फैशन के अंदर आपके इंटरेस्ट को चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको एक बुक दी जाएगी, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट या सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए होंगे। इस टेस्ट का दौरानिया तकरीबन 1 घंटा होता है और ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। MCQs कभी कभी कम ही किसी ना किसी साल में आ जाते हैं, लेकिन हर साल नहीं आते। एप्टीट्यूड टेस्ट के सेक्शंस या सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो उनमें शामिल हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन, IQ या एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन और फैशन एंड डिज़ाइन अवेयरनेस का पोर्शन। सबसे पहले पोर्शन या सेक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री, जियोग्राफी और इम्पोर्टेंट फिगर्स यानी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। फेमस डिजाइनर्स और ब्रांड्स के बारे में पूछा जाता है। ये इस तरीके से पूछा जाता है यानी फर्ज किया आपको किसी भी ब्रांड का लोगो दे दिया जाता है और आपने उस ब्रांड का नाम बताना होता है। पाकिस्तान में करंट जितने भी आर्ट या फैशन के इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस पोर्शन की प्रिपरेशन आपने न्यूज़पेपर्स और पाकिस्तान के फैशन वीक और जनरल नॉलेज की बुक्स या ऐप्स से करनी है। सेकंड पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। इसमें फोकस आपका ग्रामर, सिनोनिम या एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस करेक्शन पर होता है। इसकी टिप्स ये हैं कि आपने फैशन ब्लॉग्स या आर्टिकल्स को रीड करना है, सेट या यू सेट की इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है। थर्ड सेक्शन IQ या एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है। इसमें आपसे पैटर्न पूछे जाते हैं, सीरीज पूछी जाती हैं, लॉजिक पजल्स होती हैं और एनालॉजीज होती हैं। इसके साथ साथ इसी सेक्शन के साथ 2-3 सवाल बेसिक मैथ से मुतल्लिक भी पूछे जाते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि ये जितने भी पैटर्न या लॉजिक पजल्स होती हैं या एनालॉजीज होती हैं, आपको इनकी प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक होती हैं और आप इसे अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट या आपकी अपनी इंटेलिजेंस का टेस्ट भी कह सकते हैं। इसके लिए आपकी हर स्टूडेंट की एबिलिटी मुख्तलिफ होती है और वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक ही इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। 1-2 दिन के अंदर इस एबिलिटी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इस पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए आप यूसेट प्रेप बुक्स या फिर IQ टेस्ट बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन फैशन एंड डिज़ाइन अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। इसमें लोकल एंड इंटरनेशनल डिज़ाइनर को फोकस किया जाता है। आपको उनकी पिक्चर दिखाई जाएगी, आपने उनका नाम बताना होगा या फिर आपको उनका नाम बताया गया होगा, आपने उनके फेमस वर्क के बारे में बताना होगा। इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन और कलर थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारी कहानी थी एप्टीट्यूड टेस्ट की। उसके बाद 15 से 20 मिनट का वक्फा होगा। उसके बाद ड्राइंग टेस्ट होता है जिसे हम क्रिएटिव ड्राइंग भी कह सकते हैं, यानी ये प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक सेंस, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और कंपोजिशन को चेक किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन के हवाले से बात की जाए तो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर 1.5 से 2 घंटे लिखा है। वैसे ये टेस्ट 1 घंटे का होता है। मैंने 1.5 से 2 घंटे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको टोटल इतना टाइम लग जाता है, लेकिन आपको जो टेस्ट के लिए दौरानिया दिया
जाता है वो इतना ही होता है, बाकी इसमें ब्रेक होती है। इसमें आपको डिफरेंट टास्क दिए जा सकते हैं, जिस तरीके से आपको या तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग दी जाएगी, यानी आपको ऑब्जेक्ट बताया गया होगा और आपने उसे ड्रा करना होगा, या फिर आपको कोई सीन बताया गया होगा, आपने उसे ड्रा करना होगा। इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट को भी ड्रा करना आ सकता है और बेसिक फैशन स्केचेस भी आपको करने आ सकते हैं। ड्राइंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपने स्केचिंग में फ्री हैंड और लाइफ ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। फैशन स्केचिंग में आपने आउटपुट स्केचेस को लर्न कर लेना है। कलर और कंपोजिशन में कलर थ्योरी, नीटनेस, शेडिंग और प्रोपोर्शंस को देख लेना है। आइडिया जनरेशन आपको आनी चाहिए। आपको क्रिएटिव थीम्स, ड्रेस फॉर अर्थ डे और फ्यूचर फैशन के फ्यूचर में कौन कौन से फैशन इमर्ज हो सकते हैं, इस तरह की आइडिया बनाना आपको आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ इस तरीके का आपको आइडिया दे दिया जाए, जिस तरीके से एक सवाल ये आया था कि आपको 3-4 कलर दिए गए थे, ग्रीन, रेड और ब्लू। आपने उन तीनों लफ्जों से मिलकर कोई एक आपने ड्राइंग बनानी थी। इस तरीके से यानी आपको आइडिया जनरेट करना आना चाहिए। रिसोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो आपने कुछ टूल्स यूज करने हैं, जैसा कि पेंसिल्स HB, 2B और 4B। ये तीनों पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए, कलर्स होने चाहिए, स्केच बुक होनी चाहिए। बुक्स के हवाले से बात की जाए तो इसकी प्रिपरेशन के लिए 2 बुक्स आमतौर पर बहुत फेमस हैं, एक फैशन स्केच बुक और दूसरी फिगर ड्राइंग फॉर फैशन डिजाइन। आप इन दोनों बुक्स का नाम लिखकर इन्हें गूगल से PDF में फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप पिंटरेस्ट और यूट्यूब से फैशनरी और ड्राइंग रिलेटेड ट्यूटोरियल देखकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अब हम मॉक प्रैक्टिस प्लान को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने जनरल नॉलेज और ड्राइंग बेसिक्स को देख लेना है, उसके बाद इंग्लिश और फैशन अवेयरनेस को देखना है, फिर IQ और फैशन स्केचिंग, फिर आपने फुल रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट आपने खुद से बनाकर फिर उसे आपने अटेम्प्ट करना है। टेस्ट डे की टिप्स डिस्कस की जाए तो आपने जल्दी पहुंच जाना है, पुरसकून रहना है, बिल्कुल आपने ओरिजिनली और क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस को आंसर करना है, स्केचेस को लेबल करना है। मेरी तरफ से फाइनल एडवाइस ये है कि एग्जाम डे को आपने क्रिएटिव और ऑब्जर्वेंट रहना है, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करना है। परफेक्शन की हरगिज़ जरूरत नहीं है, ये इदारे वाले भी जानते हैं। आप अभी एडमिशन लेने आए हैं, जस्ट आपने अपना पैशन और प्रैक्टिस दिखानी होती है। मजीद एडमिशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।